दधीची ने संसार की तन से, मन से, धन से बहुत सेवा की, बहुत विश्व कल्याणकारी थे। हड्डी-हड्डी अपनी उन्होंने ईश्वरी सेवा में लगा दी। ऐसा दधीच ऋषि की हड्डियों का मिसाल दधी से क्यों दिया? दधी माना दही। दही ऐसी चीज है जिसके कीटाणु बहुत तीखे होते हैं। जो दही खाने वाले लोग हैं, जो ज्यादा दही खाने वाले लोग हैं, उनमें बीमारियों से मुकाबला करने की प्रतिरोधक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। उनकी हड्डियां ऐसी मजबूत हो गई थी ईश्वरी सेवा करने में, और ही हड्डियां उन्होंने लगा दी। ब्रह्मा बाबा ने हड्डी हड्डी सेवा की, मरते दम तक सेवा की। जिस क्षण उन्होंने शरीर छोड़ा, उस रात के 8 बजे भी क्लास करने के बाद शरीर छोड़ा। ऐसी हड्डी हड्डी सेवा करने वाले दधीच ऋषि की हड्डियों से बनाया हुआ जो धनुष है, वह शिव का धनुष कहा जाता है। वह धनुष कहो, पुरुषार्थ रूपी धनुष कहो, जिसकी प्रत्यंचा पर ज्ञान के बाण चलाए जाते हैं। वह पुरुषार्थी रूपी धनुष, पुरुषार्थ रूपी रथ राम ने तोड़ा। माना हड्डी हड्डी पुरुषार्थ करने में ब्रह्मा की आत्मा जो सर्वोपरि मानी गई है, उसके पुरुषार्थ माने उसकी हड्डियों से बने धनुष को राम ने तोड़ दिया और सीता ने उठा लिया। रावण जिसको हिला भी न सका। तुम सब सीताएं हो, परंतु अव्वल नंबर सीता भी कोई होगी। जो अव्वल नंबर सीता है, उसने उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को अच्छे से परवरिश करके उठाया। औरों ने तो नंबरवार ध्यान दिया, नंबरवार उठाया, लेकिन सीता ने आराम से उठा लिया। उन्होंने तो सिर्फ उठाया, तोड़ नहीं पाया, लेकिन राम ने तोड़ ही दिया। अब इस पॉइंट में पहले हम लोग समझते हैं कि जो बताया गया है, वो जो पात्रों के नाम लिए गए ना, वो बुद्ध रूपी पात्रता की बात है। तो उसको पहले समझते हैं कैसे अलग अलग बातें हैं। तो इसमें बात बताइए, धनुष है किसका? शिव का धनुष है। तो शिव जो है, जब हम शिव की बात करते हैं तो वो परम सत्य है, उसका धनुष है। तो उसका धनुष जो धारण किया गया, वो पुरुषार्थी धारण करता है उसको। तो बताया गया राम ने उसका वो धनुष तोड़ दिया। तो पुरुषार्थी की स्टेजेस की बात है। जो लोअर स्टेज ऑफ माइंड में जब ध्यान धारण किया जाता है, उसमें इतने लचीलापन नहीं होता है। थोड़ा सा भी मोल्ड करेंगे तो टूट जाता है, मोल्डिंग पावर इतनी नहीं होती है। तो शिव का धनुष है। अब धनुष की एक खास बात है कि धनुष में 3 चीजें हैं। एक बीच से पकड़ते हैं और 2 उसके छोर होते हैं। तो और उसका जो रूप है, उसको रूप किससे बताया जाता है? किसका रूप? मतलब आपको वो चीज दिखाई दे, कोई चीज आपको दिखाई दे तो उसको कहते हैं ये इसका रूप है। तो शिव का बताया, शिव का धनुष है। शिव मतलब परम सत्य। तो परम सत्य को हम लोग जानते समझते हैं तो किस रूप से समझते हैं? वही 3 मूर्तियों से। 3 मूर्तियों से समझते हैं उसको, और तो कोई चीज नहीं समझने की, क्या समझेंगे? तो वो 3 मूर्तियों का ही रूप है, जिसको शास्त्रों में प्रणव भी कहते हैं, ओम भी कहते हैं। वो बताया जा रहा है ओम का रूप है। तो जो 2 छोर दिखाए गए हैं, वो कौन सी, वो क्या चीज है? 2 प्रकृति है, पराप्रकृति और अपराप्रकृति। और जो बीच में जिसको पकड़ा जाता है, वो एक क्या दिखाया जा रहा है? वो रूप किस चीज का है? वो एक गांठ दिखाई जाती है बीच में। वो गांठ को पकड़ा जाता है, उसके आधार पर दोनों छोर को साधा जाता है, तभी तीर उससे निकलता है। तो बीच की जो गांठ है वो क्या चीज है? तभी नाम देते हैं गांडीव। तो गांठ का मतलब क्या हो गया? जो चीज कठोर हो। और आध्यात्मिक लेवल पे कठोर क्या होता है? दृढ़ निश्चय। उसे चूक नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी। तो वो बीच में वो कठोर चीज है, और उसके आधार पर 2 पराप्रकृति और पराप्रकृति और अपराप्रकृति को दिखाया गया है। और जो बीज है पुरुष का, कौन सा रूप है? शंकर का चरित्र है। तो शंकर का चरित्र मतलब मनन चिंतन जो है, वो मनन चिंतन की जो प्रक्रिया है, उसके साथ ऐसा ही नहीं केवल मनन चिंतन करते रहे, उसके साथ खास बात क्या है? दोनों छोर भी
काम करते हैं, परा प्रकृति और अपरा प्रकृति। और जब धनुष को चलाया जाता है तो खास बात क्या होती है, प्रत्यंचा को चढ़ाना होता है। डोर होती है ना, उस प्रत्यंचा चढ़ा देते हैं। तो दो छोर हैं, एक अपरा और एक परा। ऊपर वाली प्रकृति कौन सी है? परा प्रकृति। और नीचे वाली अपरा प्रकृति। अगर ढीला छोड़ के रखेंगे तो बाढ़ नहीं जाएगा, कसना पड़ता है। सत्य को जान लिया हो रहा है काम, ऐसा नहीं। चढ़ाना मतलब सर चढ़ कर सत्य बोलता है। प्रत्यंचा चढ़ा देना, ऊपर की तरफ बांध दिया जाता है, उसको टाइट हो जाता है और फिर वो धनुष काम करने लगता है। तो ये बात बहुत समझने की है, चढ़ाना क्या होता है। और जो तीर होते हैं वो क्या होते हैं? हमारी मन बुद्धि जो चीज जानना चाहती है सटीक वार करे उस बात को। जो इशारा पकड़ना चाहते वो ही पकड़े उसको, कहीं और ज्यादा चूक ना हो जाए उससे। तो धनुष का रूप दिखाया गया है, उसमें जो तीर हैं वो लगाए जाते हैं। जो भी आपकी मन बुद्धि में जो बात आई है, उससे क्या चीज देखना है, क्या चीज सोचना है, क्या चीज समझना है, वो एक्यूरेट उस बात तक पहुंच जाए। और वास्तव में जो तीर मारे जाते हैं ना, वो तो सत्य की पहचान के लिए होते हैं। कोई चीज हमको जाननी समझनी देखनी है तो जितना अपना समझा है उस आधार पे हम उसको मारते हैं और हमको वो चीज दिखाई दे जाती है। तो वो जो मारने की शक्ति है, वो शक्ति क्या चीज है? वो शक्ति क्या कहेंगे? मनन चिंतन की प्रक्रिया, प्रकृष्ट क्रिया है। ढीला छोड़ के रखेंगे, अपरा प्रकृति के अकॉर्डिंग कोई बात को समझेंगे तो बात समझ में नहीं आएगी। धनुष मारना कहीं और है, तीर जाना कहीं और है, चला कहीं और जाएगा। इसीलिए वो पुरुषार्थी का एक व्यक्तित्व भी दिखाया गया है, परंतु उसमें को राम बता दिया गया है। अर्थात जो पिछला पुरुषार्थी रहा होगा, चाहे इसको हम अधोमुखी मन भी कह सकते हैं, उसने काम नहीं पूरा करके दिखाया। ब्रह्मा भी कह देते हैं, क्योंकि ब्रह्मा कौन से पुरी में है? सबसे नीचे वाले पुरी में है। और नीचे वाले पुरी जो है वो कैसे दुनिया से बहुत नजदीक होती है। तो बुद्धि यदि वहां तक रहेगी तो बार बार स्लिप होके फिर दुनिया में चली जाती है। इसलिए प्रत्यंचा कसना पड़ता है, तब कहीं जाकर वो धनुष काम करेगा। तो पिछला पुरुषार्थी धनुष जो पिछला बनाया गया था, समझ इतनी तैयार, उसके आधार पर जो बाण चलाए जा रहे थे वो तोड़ दिया राम ने। एक योगी का व्यक्तित्व है राम का, जिसने तोड़ दिया योग के आधार पर। यहाँ तक सभी को स्पष्ट हो रहा है? हाँ। जो अव्वल नंबर सीता बताया है, हाँ। तो वो क्या जगदम्बा से कनेक्टेड है? नहीं, अव्वल नंबर सीता का मतलब समझिए। तो महावाक्य में बात बोली ना कि जो अव्वल नंबर सीता है उसने उठा लिया, बाकी नहीं उठा पाए। तो अव्वल नंबर सीता क्या होती है? परा प्रकृति। वो मूल प्रकृति के आधार पर उठ जाता है। कोई उसे और प्रकृति नहीं, और प्रकृति मतलब जो नीचे वाली प्रकृति होती है वो नहीं उसे उठा सकती है, क्योंकि नीचे वाली अपरा प्रकृति में लोअर स्टेज ऑफ माइंड होती है, दैहिक परिभाषाएं होती हैं। तो ज्ञान की जो मूल भाव है उसको उठाया नहीं जा सकता। इसीलिए महावाक्य में एक बात बोली जाती है, अलंकृत भाषा प्रयोग करी जाती है। कवियों की जो भाषा होती है वो अलंकृत होती है। उसको समझने के रवि के स्टेट ऑफ माइंड चाहिए। कवि जो बात बताता है, समझाना चाहता है, वो 2 लाइन में बोल के अगर कोई समझ जाए तो फिर इतनी व्याख्या की आवश्यकता ना पड़े, गीता की 108 व्याख्या की आवश्यकता ना पड़े। क्योंकि जैसे जैसे स्टेट ऑफ माइंड चेंज होता जाता है, बदलता जाता है, वैसे वैसे क्या है, सत्य की समझने की शक्ति में बदलाव होता जाता है। तो मूल प्रकृति ही उस चीज को उठा सकती है, उस सत्यता को पकड़ सकती है। उसी को अव्वल नंबर सीता बोला है। इसमें जो बोला है ना, परवरिश करके उठाया, तो अच्छे से परवरिश का मतलब क्या हुआ इसमें? पूरी लाइन बोलिए। इसमें बोला है जो अव्वल नंबर सीता है उसने उस पुरुषार्थ रूपी धनुष को अच्छे से परवरिश करके उठाया। हाँ जी, बिल्कुल। परवरिश मतलब क्या होता है? कोई चीज को आपने जान लिया, आपने कोई बात को जान लिया कि ये बात है, परंतु उसकी परवरिश नहीं की, अपनी बुद्धि में उसको पलने नहीं दिया। आज सुना, सत्संग में लोग जाते हैं ना, आज सुनते हैं, वहां से घर आते हैं, झाड़ के चले आते हैं। तो कॉमन सत्संग में तो ये बात नहीं हो सकती।
यहाँ पर क्या बात है, उसको बुद्धि में लगातार उसको पलने देना है। कोई महावाक्य हमने आज सुन लिया, जान लिया, अब उसको दिन भर 2-4 दिन जब तक वो बात का कुछ एक्यूरेट मीनिंग अपनी जिंदगी में ना निकल आए, हम देखने ना लग जाए उसको कि ये कहाँ कैसे हो रहा है, अपनी स्टेट ऑफ माइंड में ये बात कैसे होती है, हमारे अंदर रावण कहाँ है, हमारे अंदर काम क्रोध की अग्नि कहाँ है, तो ये ना दिखाई देने लग जाए तो हम रावण का स्वरूप कहाँ समझ पाएंगे, हमारे अंदर विदेशिता कहाँ है। तो वो पॉइंट अगर हमें यही नहीं पता है, विदेशी स्वदेशी का अर्थ ही एक्यूरेट नहीं पता है आध्यात्मिक लेवल पर, तो हम महावाक्यों का अर्थ एक्यूरेट नहीं समझ पाएंगे। तो वो बस परवरिश मतलब उस चीज को, और वो परवरिश होती जो जैसा होता है, जिसकी जैसी मूल भावना होती, वो चीज परवरिश भी उसी को वैसे ही करेगा। आप तो पानी ही डालते हैं पेड़ों में, कोई मीठा फल, कोई फल होता है मीठा रस देता है और कोई फल होता है वो खट्टा रस देता है, पानी डाल रहे हैं दोनों बराबर से। तो ज्ञान जल तो वही होता है, परंतु जैसे जिसकी मूल, जिस बीज की जैसी मूल प्रकृति होती है, वो उसका जो सार है वो वैसा ही बनाता है। तो मूल भावना के आधार पर ही सार बनता है। जो सीता जिसे बताया गया उठाया, जो सीता ने उठाया, बोला तुम सब सीताएं हो, तो सीता भी दो प्रकार की बताई है ना, एक तो रावण के बंधन में है और एक है जो तुम पावक में करो निवासा, वो सीता है। तो पहले जब पुरुषार्थी स्टेज होती है तो पहले कौन सी सीता काम कर रही होती है, जो बंधन में थी ना, तो उसके आधार पे तो तोड़ नहीं सकते, उठा तो लिया, जैसे भार ढोने वाली स्टेज हो गई, उठा लिया। जगदम्बा क्या करती है, भार ढोती है, ज्ञान का वजन उठाती है लेकिन बांटती नहीं है। तो वो फिर राम की स्टेज उसकी अगली स्टेज है, उसके ऊपर उससे तोड़ लिया। एक बात इसमें और भी समझ में आ रही है, जैसे ही ब्रह्मा बाबा का बताया गया दधीची ऋषि, तो उनकी तुलना करिए दही से। दही में जीवाणु होते हैं, कीटाणु जो होते हैं, बैक्टीरिया, तो उससे बोला है कि रेजिस्टेंस, प्रतिरोधक शक्ति बहुत बढ़ जाती है। तो दही जैसे यहाँ पे दही क्या है, ब्रह्मा बाबा की तुलना करी गई है दधीची से। तो अधोमुखी मन के आधार पे पहले ज्ञान रिसीव करा, तो ज्ञान रिसीव करा, तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया, तो उनका भक्ति, ब्रह्मा बाबा भक्ति के वो थे ना, कि भक्ति करी लेकिन सात्विक भक्ति करी। तो बोला है जिसने सात्विक भक्ति करी तो सात्विक ज्ञान भी उठाता है। भक्ति तो बहुत करी लेकिन ज्ञान नहीं था। ज्ञान क्या नहीं था, क्योंकि दही समान उनकी जामड़ी बुद्धि थी, मंथन नहीं चलता था, तो ज्ञान तो नहीं कहेंगे। तो जिसने दही, क्या हुआ कि जो मुरली के जो महावाक्य थे, अगर मंथन नहीं हो रहा है तो समझ लो दही है, वो दही की तरह है। तो जिसने वो दही ज्यादा खाया, माना सात्विक स्टेज में वो ज्ञान सुना तो, लेकिन वो दही खाया लेकिन अभी मंथन तो नहीं किया, तो उससे क्या हुआ, उसके अंदर क्या डेवलप हो गया, एंटीबॉडी डेवलप हो जाती है। जैसे कोई भी चीज होती है उसकी एंटीबॉडी होती है, उसको मतलब उसके ऊपर ओवरकम करने, जैसे दवाई दी जाती है, बीमारी होती है तो एंटीबॉडी दी जाती है। जैसे ओम मंडली थी तो उसके ओम मंडली के टाइम से ही एंटी ओम मंडली भी हो गई थी, शुरुआत हो गई थी एंटी ओम मंडली की। दोनों में ऐसे ही कोई भी चीज होती है तो उसकी एंटी जरूर पैदा हो जाता है। तो वो किस आधार पे हुआ कि जब अधोमुखी मन के आधार पे मुरली तो सुनी, लेकिन अभी मंथन नहीं शुरू हुआ था, लेकिन मुरली पूरी एकाग्रता से सुनी और इतनी मुरली सुन ली, वो सुनने सुनाने का काम करा, तो वो एंटी डेवलप हो गया। तो जिसके लिए भी महावाक्य बता रहे हैं, इसमें बोला है कि कोई भी चीज के लिए दो विपरीत ध्रुव के लिए एंटी सेक्स मतलब चाहिए होता है सृजन प्रक्रिया के लिए। तो यहाँ पे एंटी सेक्स क्या हुआ कि दो विपरीत चीजें चाहिए। तो एग्जाम्पल दिया गया, धनुष का एग्जाम्पल दिया गया कि धनुष रूपी जो पुरुषार्थ था, तो उसकी तुलना धनुष से, पुरुषार्थ की तुलना धनुष से क्यों करते हैं, क्योंकि जो धनुष में दो सिरे होते हैं, तो एड़ी और चोटी दो मिलकर जो दो मिलते हैं और उनकी प्रत्यंचा को खींचा जाता है। तो एड़ी और चोटी क्या है, दो विपरीत ध्रुव हैं। तो जीवन में जो ब्रॉड ड्रामा है उसमें दो प्रकृति कार्य कर रही होती हैं, परा और अपरा। तो जो दोनों बिल्कुल विपरीत हैं, एक आत्म भाव वाली और एक देह भाव वाली प्रकृति। तो अगर सिर्फ आत्म भाव वाली प्रकृति है तो भी जीवन नहीं कहेंगे,
और केवल देह भाव काम कर रहा है तो भी उसको एक्यूरेट मतलब परफेक्ट जीवन नहीं कह सकते हैं। जीवन कब कहेंगे? जीवन एक बहाव है जहाँ पे बैलेंस स्टेज, जैसे स्वर्ग में है देवताओं का जो जीवन है वो जीवन, वहां बैलेंस स्टेज है जहाँ पे एक हार्मनी क्रिएट हो जाती है, वहां पे जीवन कहा जाता है। तो इसीलिए जो प्रत्यंचा कहा गया, तो प्रत्यंचा खींचना क्या हो गया? जीवन के जो दो विपरीत ध्रुव काम कर रहे हैं तो एनर्जी क्रिएट होती है, इसीलिए उसमें जीवंतता दिखती है। अब जो इन विपरीत ध्रुवों के बीच में हार्मनी, सामंजस्य स्थापन कर ले तो उसका वो है जीवन, गीत वाला जीवन बन जाता है, संगीत उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे प्रत्यंचा खींचना हो गया, जैसे आत्मा, अपने को आत्मा समझा तो ये प्रत्यंचा खींचना हुआ। क्यों प्रत्यंचा खींचना? इसमें मेहनत लगी, क्योंकि द्वैतवादी दुनिया में जी रहे हैं तो आत्मिक स्थिति बनाने में उसके विपरीत कार्य किया ना, देह भान वाली दुनिया के बीच में विपरीत कार्य किया, और फिर अपने को आत्मा समझो और मुझ बाप को याद करो। तो जो बाप को याद किया माने प्रत्यंचा खींच के तीर भी छोड़ दिया, ये है बाप को याद किया। तो दो इसीलिए वो गीता में जो श्लोक आया है, कलयुगी दुनिया में परम पद को खोजना चाहिए, मतलब कलयुगी दुनिया में भी परम पद की खोज की जा सकती है। विपरीत में भी, विपरीत के बीच ही वो पुरुषार्थ संपन्न हो सकता है, विपरीत नहीं होगा तो इसका एक एग्जाम्पल और भी दी, इसीलिए धनुष का नाम दिया गांडीव। गांडीव माने इतनी मोल्डिंग कैपेसिटी उसमें थी, और गांठ, उसमें एक गांठ होती है गांडीव में, गंड माने गांठ होती है। तो इसके लिए बोला है बाबा ने कि किसी माताओं के लिए बोला कि जो माता होती हैं अगर किसी बात में गांठ बांध ले तो वो कोई भी काम को कर सकती हैं। अगर हट कर ले, इतना गांठ बांध ले किसी बात को, मतलब कोई बात में गांठ बांध दी कि वो भूले ना उस चीज में, इतनी दृढ़ता हो। तो इसका एक एग्जाम्पल भी दिया, धनु की दो विपरीत ध्रुव के मिलने का एग्जाम्पल दिया है। सांप की पूंछ सांप के मुंह में दो विपरीत ध्रुव मिल रहे हैं, पूंछ और मुंह, एड़ी और चोटी आपस में मिल रही है, और पूंछ चली गई मुंह के अंदर, तो मुंह ऊपरी हिस्सा है यानी कि चोटी है का हिस्सा, चोटी भी नहीं कहेंगे, एड़ी और चोटी है। चोटी के मतलब चोटी नहीं कहेंगे, मुंह है परा प्रकृति और एड़ी है पूंछ, तो परा प्रकृति यानी मुंह के अंदर पूंछ चली गई। तो कैसे चली गई? यही है हार्मनी यानी सामंजस्य।